हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 के क्यूब रूट पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10648। निकालते हैं क्यूब रूट। फर्स्ट निकालेंगे हम 27,000 का। 27,000 तो क्यूब रूट का सिंबल होता है ये, ऐसे जैसे स्क्वायर रूट को बनाते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसके क्यूब रूट हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए 27,000 को हम 27 इंटू 1000 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और 27 क्या है? इसको 3 के ग्रुपिंग में कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। और ये 1000 है, इसको कर सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ये भी 3 के ग्रुप में आ गया, ये भी 3 के ग्रुप में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये है 3 टू द पावर 3, 3 क्यूब है ये, और ये 10 टू द पावर 3। अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये निकालना है ना हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट है, क्या लिखेंगे? 3 क्यूब इंटू 10 क्यूब, क्योंकि 27,000 यही आया ना, तो 3 क्यूब इंटू 10 क्यूब। अब देखिए, जैसे स्क्वायर में क्या होता था कि हर 2 के, जैसे स्क्वायर के बदले में हम 1 निकालते थे, यहाँ पे क्या करते हैं, हर 3 के बदले, हर क्यूब के बदले 1 नंबर हम निकालेंगे। तो 3 क्यूब है तो 1 निकालेंगे 3, 10 क्यूब है तो 10 निकालेंगे, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30। तो 27,000 का क्यूब रूट क्या हो गया? 30। सिमिलरली हम निकालेंगे 10648 का, 1648। इसका हमें क्यूब रूट निकालते हैं। तो इसको हम निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। स्टार्ट कीजिए। 10648। देखिए ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है यहाँ पे, तो डिवाइड कीजिए। तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 सभी भी डिविजिबल है, यहाँ 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 1। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 नहीं है। ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी नहीं है, ये 7 से भी नहीं है, ये 9 से भी नहीं है, ये सीधा 11 से डिविजिबल है। अब ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल है। तो 11 कीजिए, तो 1 टाइम जाएगा 23, 11 2 जा 1 2 1। ये फिर से 11 से डिविजिबल है। 11 11 जा 121 होता है। 11 यहाँ पे 1 हो गया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो 10648 जो है वो क्या है? पेयर की फॉर्म में लिख लीजिए आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब है। 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 क्यूब है, ठीक है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? मैंने बोला हर क्यूब के बदले में आपको 1 नंबर लेना है। जैसे 2 क्यूब था तो 2 इंटू 11 क्यूब है तो 11, 2 इंटू 11 22। तो 10648 का 22 हो गया। आप चाहते तो 27,000 को भी आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा इजी था तो हमने इसको थोड़ा दूसरे मेथड से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है, What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? कह रहा है कि इस नंबर में आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ये क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कीजिए। 1323 है, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। हाँ, 3 से डिविजिबल है। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो डिजिट का सम 9 आ रहा है, इसका मतलब भी 3 से डिविजिबल है। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9। अभी भी 3 से डिविजिबल है, कीजिए।
3 1 जा, तो यहाँ पे बचा 14, 3 4 जा, यहाँ पे बचा 2, 3 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। 7 4 11, 11 प्लस 1 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहा 49। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, 7 से 1 में। मतलब हमने क्या देखा, 1 3 2 3 जो है वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 टू द पावर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो देखिए इसको क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो ऑलरेडी क्यूब में है, तो मुझे सिर्फ इसको क्यूब में करना है। ये स्क्वायर में है, तो अगर हम एक 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे, टू मेक इट अ क्यूब नंबर, ठीक है, वी नीड टू क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 7, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 टू द पावर 3, 7 स्क्वायर था इंटू 7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या हो गया 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 7, 21 पे क्यूब। हमें सिर्फ निकालना था क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या हुआ 7। तो लिखिए रिक्वायर्ड नंबर इज 7, ठीक है, और वो क्यूब बन के क्या आया 21 क्यूब। क्वेश्चन 3 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है, साथ में रीजनिंग भी देनी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है कि किसी भी जितने भी ऑड नंबर हैं उसका क्यूब जो है वो इवन होगा। तो हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब निकाल लीजिए आप। 3 क्यूब मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या होगा 27। तो क्या ये इवन है या ऑड है, ऑड है। यहाँ पे कह रहा है कि ये इवन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो लिखेंगे नहीं, फॉल्स है ये। ऐसे ही करना है आपको, ये रीज़न हो गया उसका, ये यहाँ पे आपको फॉल्स है कि ट्रू है बताना, ये हो गया। और कुछ रीज़न में लिखना नहीं है जल्दी, सिर्फ आपको ये चीज़ लिख देनी है। सेकेंड पार्ट है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। कह रहा है ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड होगा। चेक कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये परफेक्ट क्यूब है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8। तो क्या 8 से एंड नहीं हो रहा है, हो रहा है, मतलब एक भी नंबर अगर हो रहा है इसका मतलब कि वो फॉल्स हो जाएगा। तो कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है 2 वाला केस में। कोई और हो ना हो, अगर सिंगल नंबर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को नहीं कर रहा है, इसका मतलब फॉल्स है। तो ये क्या हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट आते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, लिखिए। तो हम एक 2 डिजिट नंबर कह रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर अगर आप क्यूब करेंगे तो हो सकता है उसमें 3 डिजिट नंबर आए। चेक कर लेते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट क्या है 1 है, सॉरी 10 है। 10 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये क्या होता है 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। अब देखिए इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। मतलब ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर था, उसको क्यूब करने पे जब 4 डिजिट आ रहा है तो बाकी तो सब इससे बड़े ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, लेकिन वहाँ पे तो क्या आ रहा है 4 डिजिट नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। कह रहा है कि किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसमें शायद 7 या उससे ज़्यादा डिजिट होंगे। फोर्थ, हम क्या करते हैं जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है वो ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। 99 को क्यूब कीजिए, ये क्या हो जाएगा 99 इंटू 99 इंटू 99।
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9,70,299। अब देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या कह रहा था कि 2 डिजिट नंबर में 7 या उससे ज़्यादा। तो देखिए 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। जब उसके क्यूब में 6 डिजिट हैं तो बाकी किसी नंबर में तो उससे भी कम हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी फॉल्स है। अब एक लास्ट पार्ट है फिफ्थ, देखते हैं फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कह रहा है क्यूब नंबर में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब लाइक 1 3 5 7। तो एक क्यूब नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब इसके फैक्टर निकालिए, कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। तो इसके फैक्टर हैं 1, 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके फैक्टर हैं 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 8, ठीक है। अब देखिए 8 ये क्यूब नंबर है और इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4। ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया। रीजनिंग में आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ें लिख करके छोड़ देनी है। सारे पार्ट सॉल्व हो गए इसके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4, क्वेश्चन 4 है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बोला गया कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। कह रहा है बिना फैक्टराइज किए क्या आप इसके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। इनके भी आपको क्यूब रूट बताने हैं, लेकिन कैलकुलेट नहीं करना है, गेस करना है। सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले आप ये चीज़ कहीं लिख के साइड में रख लो, 1 से लेके 9 तक का क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि अब पहला था 1331, इससे क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 1। तो देखिए किस नंबर को क्यूब करने से 1 आता है, सिंगली सिर्फ 1 को क्यूब करने से 1 आता है, बाकी किसी में भी नहीं है 1। तो इसका जो लास्ट, इसका जो परफेक्ट, इसका जो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो निकल गया। अब इसको आप लेफ्ट साइड से 3 की ग्रुपिंग कीजिए, 1 3 3, ये ग्रुपिंग हो गई। और यहाँ पे क्या बचा, 1। अब देखिए ये 1 जो है ये किन दो क्यूब नंबर के बीच में आता है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में 1 आता है। तो 1 क्यूब और 2 क्यूब में छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो जो छोटा नंबर है वही यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 11 होगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1331, इसका जो क्यूब रूट है वो 11 है। और इसी मेथड से हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड है 4913, ठीक है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। अब देखिए किस नंबर के क्यूब में 3 आता है, 7 के क्यूब में आता है यूनिट प्लेस पे 3, ठीक है। इसका मतलब इसका जो सेकेंड डिजिट होगा वो 7 होगा, ठीक है। अब फिर आपको 3 की ग्रुपिंग करनी है, कीजिए ग्रुपिंग। ये 3, यहाँ क्या बचा, 4। अब देखिए 4 किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि ये 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है। तो 4 इसके बीच में आता है। और 1 क्यूब 2 क्यूब में छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 4913 का क्यूब रूट जो होगा वो 17 होगा। 12167, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7। किस नंबर को क्यूब करने पे 7 आता है यूनिट प्लेस पे, देखिए सिंगल नंबर है 3, क्यूब करने पे आता है। तो इसका दूसरा डिजिट तो 3 हो गया, पता चल गया हमें। ग्रुपिंग कीजिए 3 की ग्रुपिंग कर ली। यहाँ पे क्या बचा, 12। अब देखिए 12 किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 12 यहाँ कहीं बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है।
2 क्यूब और 3 क्यूब में छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 23। लास्ट है 32768। 32768 लास्ट में क्या है? 8। 8 किस में आ रहा है? सिर्फ यही है 2 के क्यूब में। इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट होगा, मतलब क्यूब रूट का, वो 2 होगा। ग्रुपिंग कीजिए, 768 3 की ग्रुपिंग हुई, इधर 2 ही बचे, 32। अब देखिए 32 किस किस के बीच में आ रहा है, किस किस नंबर के क्यूब के बीच में? तो 32 27 और 64 के बीच में आएगा। और 27 क्या है? 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। इन दोनों में छोटा कौन है? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बिना फैक्टराइजेशन किए हुए, यही तरीका है गेस वर्क से कैसे आप किसी का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 5 क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसकी क्या रीजनिंग है। फर्स्ट है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, सेकेंड है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, और थर्ड है 67 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, और फोर्थ है 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म भी हैं जिसका डिफरेंस निकाला गया है, और क्यूब वाले हैं। तो इसके लिए हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फॉर्म में है वो। फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड है स्क्वायर वाले के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, मतलब ये ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी मतलब 67 माइनस 66, ए स्क्वायर 67 स्क्वायर, ए बी 67 इंटू 66 प्लस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा 66 का स्क्वायर। ठीक, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहले सबको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। 43 क्यूब है माइनस 42 क्यूब है, मतलब ये ए ये बी, तो क्या होता है? ए माइनस बी 43 माइनस 42, ए स्क्वायर 43 स्क्वायर, ए बी 43 इंटू 42 प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 42 स्क्वायर। ठीक, थर्ड है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। ये ए है ये बी है, ये स्क्वायर वाला है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लास्ट पार्ट है 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 43, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, सारे को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब कंपैरिजन करेंगे। 67 माइनस 66 1 होता है, 43 माइनस 42 1 होता है, ये 1 ये 1, तो ये तो सारा 1 है, सब में 1 है, हटा दीजिए। अब रहा कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये चीज़, दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर एंड दिस नंबर। देखिए ये दोनों तो बहुत कम है, 67 प्लस 66 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 6 13, 6 6 12 133, ये हो जाएगा 85। तो ये दोनों तो ग्रेटेस्ट नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब बचा इन दोनों में कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे 67 का स्क्वायर है, ये 43 का स्क्वायर है, यहाँ पे 67 इंटू 66 है, यहाँ पे सिर्फ 43 इंटू 42 है, यहाँ पे 66 स्क्वायर है, यहाँ 42 स्क्वायर है। तो ये जो वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें सारा नंबर बड़ा बड़ा है, चीज़ें वही है, दो स्क्वायर हैं और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो क्लियर है कि ये नंबर बिगर है, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब is the greatest,
रीजनिंग हमने यहीं पे दे दिया, ठीक है। अगर आप जैसे हमने किया है, अगर वैसे आप करेंगे, आप जो जो स्टेप मैंने लिए हैं, तो रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।